में देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई परीक्षा 21/1/2019 को जो थर्ड शिफ्ट में हुआ है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। सितावन सितावन वासान की गुफाएं जैन धर्म से संबंध है। किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अनुच्छेद 226 के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक मछली पकड़ने के लिए क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? तो मछली पकड़ने के लिए क्षेत्र से संबंधित है। आधुनिक मनु के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाना जाता है। आधुनिक मनु के रूप में किसको जाना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को। हेप्टाथलॉन खेल में 7 प्रतिस्पर्धाएं होती है। हेप्टाथलॉन खेल में कितने प्रतिस्पर्धाएं होती है? तो 7। किताबुल हिंद नामक पुस्तक के रचना किसने किया? तो अलबरूनी। किसके द्वारा लिखा गया किताबुल हिंद? अलबरूनी। मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन फोटोमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोमेट्री। मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? फोटोमेट्री कहलाता है। 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य में मिला था। 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य मिला था। अगला है, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो आटाकामा मरुस्थल। दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा? आटाकामा मरुस्थल। कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। रोडोफिसी को लाल शैवाल कहा जाता है। रोडोफिसी को क्या कहा जाता है? तो लाल शैवाल कहा जाता है। रोडोफिसी को क्या कहा जाता है? लाल शैवाल। एटलस पर्वत अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो अफ्रीकी महादेश में स्थित है। मेथनॉल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। मेथनॉल को क्या कहा जाता है? वुड स्प्रिट कहा जाता है। 69वां संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित दिल्ली क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो 69वां संविधान संशोधन के तहत। 69वां संविधान संशोधन के तहत। गढ़जत पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। गढ़जत पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। गढ़जत पहाड़ियाँ कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण केशवानंद भारती बनाम भारती केस के ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था। मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? तो केशवानंद भारती केस के आधार पर निर्णय किया गया था। 1908 ईस्वी में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मिला था। ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब दर्जा मिला? तो 1908 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा कब मिला? तो 1908 को। फार्मोसा जल संधि ताइवान को मेनलैंड चीन से अलग करती है। फार्मोसा जल संधि किसको अलग करती है? तो ताइवान को मेनलैंड चीन से अलग करती है। ताइवान को मेनलैंड चीन से अलग करती है। आगे है, रनिंग एंड चेसिंग खो खो खेल की एक अनूठी विशेषता क्या है? अनूठी विशेषता है रनिंग एंड चेसिंग खो खो खेल का एक अनूठी विशेषता है। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया? तो डेविस रिकार्डो ने दिया। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया? डेविड रिकार्डो ने दिया। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है। नाभिक में न्यूक्लियस द्वारा दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? तो क्रोमेटिन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। तमिलनाडु राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु की। जिम्नास्टिक खेल में बॉलिटिंग
टेबल का उपयोग किया जाता है, वॉल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है। जिम्नास्टिक खेल में किसका उपयोग किया जाता है? वॉल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुआ था? तो 1948 में। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1948 में। रायबरेली के सैयद अहमद बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे। रायबरेली के सैयद अहमद किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो बहावी आंदोलन। थांगटा मणिपुर राज्य की मार्शल आर्ट है। थांगटा किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो मणिपुर की। ढाका शहर बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं, इबादत खाना कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। लॉर्ड लिनथुगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 1940 में। लॉर्ड लिनथुगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 1940 में। IPPB का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। IPPB का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो भागलपुर से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो भागलपुर में है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 7 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 7 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? तो 7। बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में शुरू हुई थी। मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भारतीय परिषद के किस अधिनियम के द्वारा शुरू हुई? तो 1861। पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6.37 × 10⁻6 मीटर। 6.37 × 10⁻6 मीटर। फ्रीनॉन का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H5OH। C6H5OH। फ्रीनॉन का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H5OH। आगे देखते हैं, स्वर्ण क्रांति शहद के उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? शहद के उत्पादन से। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आंदोलन किस राज्य में किया जाता है? तो उड़ीसा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आंदोलन किस राज्य में किया जाता है? उड़ीसा। प्रसिद्ध पुस्तक मालविकनिगिन मित्र किसके द्वारा लिखा गया? तो कालिदास के द्वारा। मालविकनिगिन किसके द्वारा लिखा गया? तो कालिदास। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन बना था? तो बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह प्रथम हुआ। राज्यों के राज्यपालों के केंद्र द्वारा नियुक्त का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के
कौन से भाग में अंतर्गत संग्रहित है? तो 20वें भाग में संग्रहित है। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के 20वें भाग में संग्रहित है। बेंजेनामाइन का समान नाम क्या है? तो एनिलीन है। बेंजेनामाइन का समान नाम क्या है? तो एनिलीन है। सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित है? तो जूडो से। सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित है? तो जूडो से। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। बॉस जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। बॉस जल संधि किसको अलग करती है? तो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। बंगाल में दोहरे शासन की नीति रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। रामसर सम्मेलन नम भूमि से संबंधित है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो नम भूमि यानी आर्द्र भूमि जिसको कहते हैं। आगे देखते हैं। मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में। मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली। भारत सरकार किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब किया गया? तो 2006 में। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब किया गया? 2006 में। एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि फरवरी से मई में होती है। फरवरी से मई होती है। एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कब होती है? तो फरवरी से मई में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में 1997 में हुआ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब हुआ? 1997 में। साहिवाल दुधारू गाय की नस्ल है। साहिवाल किसकी नस्ल है? तो दुधारू गाय की नस्ल है। भारत में 6 भाषा को सांस्कृतिक भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? तो 6। किताबुल रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा? इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। किताबुल रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन है? कोचीन बंदरगाह। भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन है? कोचीन बंदरगाह। पत्तियों में बाष्पो उत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः स्टोमेटा द्वारा संपन्न होती है। पत्तियों में बाष्पो उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो स्टोमेटा द्वारा। जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित है? तो पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। जैन अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। रामलीला उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। रामलीला कहाँ का लोक नाट्य है? तो उत्तर प्रदेश का। सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत आभाम मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्य का बाह्यतम परत आभाम मंडल कहलाता है। डेस्कटॉप को समान रूप से ग्लूकोज नाम से जाना जाता है। डेक्सट्रोस को समान रूप से ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े 5 छल्ले रिंग विश्व के 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करता है। ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े 5 छल्ले किसका प्रतीक है? तो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को किससे अलग करता है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि किसको किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है।
भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? तो 1950 में। हॉकी खेलने के मैदान क्रीड़ा स्थल को क्या कहा जाता है? तो फील्ड कहा जाता है। हॉकी खेलने के मैदान क्रीड़ा स्थल को क्या कहा जाता है? तो फील्ड कहा जाता है। 1950 में जॉन मथाई की अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति गठित हुई थी। 1950 में किसके अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति का गठन हुआ? तो जॉन मथाई के अनुशंसा पर। कब हुआ? 1950 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP की शुरुआत कब हुई? 1980 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरुआत हुई? 1980 में। दक्षिण अफ्रीका देश के 3 राजधानियां हैं। दक्षिण अफ्रीका देश के कितनी राजधानियां हैं? तो 3। रीट 5 प्रकार के होते हैं। रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन जारी करता है? तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। एक्रोबेटिक्स शब्द जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। एक्रोबेटिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक्स से। इसी के साथ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।